प्यारे देशवासियों, आपको शत शत नमन। आज दिनांक 18/11/23 को आज एक मैंने डिबेट ज्वाइन करी जिसके अंदर अलग अलग राजनीतिक दल के लोग बैठे हुए थे। तब अचानक मेरे सामने एक प्रश्न आया कि उन्होंने मुझे ये बात बोला कि आप बहुत ही संक्षिप्त में 1-1.5 मिनट के अंदर ये बताओ कि मोदी जी में और जो कांग्रेस पार्टी है और रीजनल पार्टियों की विचारधारा सोच में क्या फ़र्क है। सभी लोग राजनीति कर रहे हैं और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो फिर फ़र्क क्या है कि लोग मोदी को वोट क्यों दें, कांग्रेस को वोट क्यों दें। इस विषय में आज चर्चा रही। दिन भर माहौल गर्म रहा और इस डिबेट का यही मेन मुद्दा था। तो मैंने 2 मिनट में समझाने का प्रयास किया एक अनुभव के हिसाब से कि मोदी जी का अब तक नज़र में जो आया है सोशल मीडिया के अंदर, व्यक्तिगत तो कोई किसी को जानता नहीं होता, जैसे झूठी अफवाहें लोग बहुत चलाते हैं। जहाँ तक सोशल मीडिया के आधार पर मैं बात कह रहा हूँ कि मोदी जी का जो परिवार है बहुत साधारण दिखाया गया है, योगी जी का दिखाया गया है, जो उनके परिवार की स्थिति दिखाई गई है। तो जितनी भी नीतियाँ इन्होंने सत्ता में आने के बाद करी हैं, तो वो पूरे भारत के आन बान शान के लिए इन्होंने काम किया है। भारत माता की आन बान शान के लिए काम किया है। पूरे विश्व के अंदर आज भारत की विकास की तरक्की और भारत मजबूत हुआ, ये बात को कोई मैं कहता हूँ कि मना नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। और कांग्रेस पार्टी का आप हाल देख रहे हो कि कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार के आसपास घूम कर रह गई। उन्हीं के पार्टी का आदमी सत्ताध्यक्ष बनेगा, जो भी कुछ बनेगा उनके हाथ में कंट्रोल है। कौन एमपी की टिकट लेगा, कौन एमएलए की टिकट लेगा, कौन पार्षद बनेगा। इसी वजह से आज जो गांधी परिवार के कुनबे के आसपास जो कांग्रेस पार्टी है, उसी की वजह से आज उनका पूरे भारत से जुड़ के धीरे धीरे इस पार्टी का वोट का स्तर गिरता है। 4 करोड़ के आसपास इनका पूरे भारत में वोट रह गया। वो भी ज़्यादातर इनके कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 70-75 साल के अंदर लूटमार करी है। किसी ने स्कूल खोल लिया, किसी ने कुछ कर लिया, अपने कमाई के जुगाड़ सेट कर रखे हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी है, आप बसपा देखो, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की पार्टी मुलायम सिंह यादव के परिवार के आसपास सिमट के रह गई। आज वो भी बर्बादी के कगार पे है। इधर आजम खान वगैरह आप देखो, इनके ये भी बर्बादी के कगार पे है। जो जो रीजनल पार्टियां अपने परिवार के आसपास घूमती रही, आज वो कहीं ना कहीं पार्टियां बिल्कुल ध्वस्त हो गई हैं, जनता ने उनको नकार दिए। तो यही फ़र्क है। इसको लेके मैंने धार्मिक स्तर पर भी समझाया कि अगर एक साधु तपस्या करता है तो वो भगवान से वरदान लेके जनता के हित के लिए काम करता है, समाज के हित के लिए काम करता है। इसलिए उसकी पूजा होती है, लोग उसको मानते हैं, उसके वरदान के लिए लोग उसके पीछे रहते हैं, उसके पैर छूते हैं। वही वरदान अगर भगवान जब तपस्या करके कोई राक्षस प्रवृत्ति का आदमी हासिल कर लेता है, उसमें राक्षस प्रवृत्ति आती है, तो वो अपने कुल के लिए काम करता है सिर्फ और अपने खुद के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करता है। इसलिए वो शक्तियाँ उससे छिन जाती हैं। इसका उदाहरण रावण है। उसने जो भगवान से शक्तियाँ और वरदान प्राप्त करे और उसने अपनी ही महत्वाकांक्षा के तहत अपना ही पूरे परिवार का सर्वनाश कर दिया। महिषासुर है जिसने भगवान से वरदान प्राप्त किया, भगवान को ही मारने के लिए चल पड़ा, फिर भगवान ने अपनी लीला रची और उसका वध करा। इसी तरीके से आप देखो, दुर्योधन का रोल देखो, महाभारत किसके ऊपर रखी हुई है। तो ये सब चीज़ें हमारे को आज प्रेरणा देती है कि हमें अपना जो भी हम फैसला जीवन में लें वो राष्ट्र हित के अंदर लें, अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए और खुद के स्वार्थ के लिए ना लें। अगर हमारी ये प्रवृत्ति चेंज होगी तो निश्चय ही हमारी देवी देवताओं की तरह और साधु की तरह पूजा होगी। समाज के अंदर लोग हमारे आसपास रहेंगे, हमारे पास लोगों का भीड़ रहेगा, लोगों का प्यार रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, स्नेह रहेगा, जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत की जनता का है, विश्व की जनता का है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।